नारायण 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 नारायण। भगवान के समस्त नाम भक्तों के द्वारा दिए हुए हैं। भगवान तो अनाम है, अरूप है, लेकिन भक्त जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, या भगवान जैसी आवश्यकता समझते हैं उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान का नाम माखन चोर क्यों पड़ा आप लोग जानते हो, किसने रखा है? भगवान का नाम गिरधारी है, किसने रखा, क्यों रखा, हम सब जानते हैं। भगवान आर्त त्राण परायण है, ये नाम किसने रखा है? भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, ये भगवान अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल है। जैसे नई ब्याई हुई गऊ अपने नव प्रसूत शिशु की मलिनिमा नहीं देखती है, कैसा जरा सा होता है। अब हमने तो गैया की डिलीवरी कराई थी, जब गैया चराते थे तो हमको मालूम है, हाथ में भी लगे तो कैसा लगता है। लेकिन अच्छा, हमारी गऊएं तो जरा सा गोबर कहीं भूसा में दिखाई पड़ जाए तो खाती नहीं, छोड़ देती हैं। संतों के गुण आ गए उनमें, बिल्कुल नहीं खाती। लेकिन उस बछड़े को वो अपने मुंह से स्वयं चाट करके साफ करती है, और चाट करके उसको उठने में सहायता उसके उठने में करती है, और थोड़ा उसको इशारा करके अपने दूध के पास, स्तन के पास ला करके वो दूध पिलाती है। ऐसी गऊ को वत्सला कहते हैं, वत्सम लादी। तो भगवान भी इसी तरह अपने भक्तों के दोषों का अवलोकन नहीं करते हैं। अगर हमारे दोषों का अवलोकन भगवान करने लग जाए तो हमको तो नहीं लगता किसी की गति हो पाएगी। भगवान अपने भक्तों के दोषों को देखते ही नहीं, करुणा करना उनका स्वभाव है। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरा जिस तरह से भजन करता है मैं उसका उसी तरह से भजन करता हूं। कोई भगवान को कहता मेरा लाला है तो भगवान कहता यस मैं तुम्हारा लाला हूं। कोई भगवान से कहता तुम हमारे सखा हो, बिल्कुल कहते चलो आओ होने दो कुश्ती। तुम हमारे स्वामी हो, भगवान कहते बिल्कुल हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई कहता हम तुम्हारे स्वामी हैं तो भगवान नौकर बन के भी आ जाते हैं। तो ये भगवान के गुण हैं। भगवान अपने भक्तों के योग और क्षेम दोनों का वहन करते हैं। जो चीज नहीं है उसको प्रदान करते हैं, और जो वस्तु है उसकी रक्षा भी करते हैं, इसलिए उसको क्षेम कहते हैं। भगवान योग क्षेम दोनों का निर्वाह करते हैं। भगवान की ये लीलाएं हम लोग बहुत बार सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन कभी कभी तो भगवान ऐसे रूप में आए अपने भक्त की रक्षा के लिए कि भक्त ने उस तरह की प्रार्थना भी नहीं की। भक्त के हृदय में कल्पना भी नहीं है, और ऐसा रूप धारण किया जो जल्दी कोई विश्वास ही नहीं करेगा। हमारे महाराष्ट्र में एक भक्तमती माता हुई सखोबाई। ये कृष्णा नदी किने कलाड़ में रहती थी। ये जितनी सात्विक और साध्वी और भक्त परायणा थी, उसके सास ससुर और उनके पुत्र माने इनके पति वो उतने ही 36 के आंकड़ा वाले। ऐसी विपरीत परिस्थिति में विवाहित होने पर भी सखूबाई ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की।
एकादशी के दिन पहुंचने की हर वैष्णव के मन में अभिलाषा होती है, सखूबाई के मन में भी हुई। तो उस गांव के कुछ लोग जा रहे थे, तो इसके मन में आया मैं भी जाऊं। तो गांव में कृपा करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, किसी ने शिकायत कर दी उनकी घर में जाके, सखूबाई तो पंढरीनाथ की यात्रा करने जा रही, अच्छा आने दो राण को। और आ करके उसको और रस्सी में बांध दिया, जा देखूं तो कैसे जाएगी। अब सखूबाई बंधी है तो केवल एक वही है, आर्त त्राण परायण। आर्त स्वर में उनकी याचना की, प्रभु अरे एक बार जीवन में आपके चरण दर्शन हो जाते तो मैं कृतार्थ हो जाती। मेरी अभिलाषा क्या प्रभु पूरी नहीं होगी? इसी तरह मन में वो कामना कर रही थी, बंधी है। अब भक्त का कष्ट भगवान से सहन नहीं होता, असह्य होता भगवान को। भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर के आ गए और उसने कहा, सखी तू पंढरपुर की यात्रा में नहीं जा रही? उन्होंने कहा जाना तो चाहती हूं, लेकिन बंधी हुई हूं। अरे कहा मैं तो हूं, तेरी जगह मैं बंध जाती हूं, तू जा। अब बेचारी उनको भगवान ऐसा मोहिनी वाणी का प्रयोग करते कि अच्छे अच्छों की बुद्धि जय श्री कृष्ण हो जाती है। तो भगवान उसकी सखूबाई की जगह खुद बंध गए और सखूबाई को खोल दिया और सखूबाई पहुंच गई। यात्रा करते हुए पंडितनाथ के दर्शन किए, वाह वाह, गदगद हुई, आह्लादित हुई, नाच गा रही है भगवान के दर्शन करके। सखूबाई के मन में आया, अब क्या करूंगी इस शरीर से वहां जा करके, अब ये शरीर तो यहीं छूटेगा, अब मैं इस शरीर से अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ये उसके मन में संकल्प हो गया। अब ये तो यहां आनंद ले रही है और भगवान वहां बंधे हुए हैं रस्सी में। सखूबाई को पता ही नहीं तो शायद वो कुछ और उपाय करती। थोड़े दिन बाद उनके पति को होश आ रहा, बेचारी इतने दिन से बंधी हुई है, उन्होंने उसको खोल दिया। अब खोल दिया तो भगवान पत्नी बने हैं, माय डियर, कोई विश्वास करेगा? पत्नी जो जो काम करती सब किए, गोबर से लीपना, बर्तन मांजना, रोटी बनाना और कृष्णा से जल लेकर के आना, स्वयं कपड़े धोना, ये सब काम भगवान कई दिन तक स्वयं करते रहे। और वहां कीर्तन करते करते और उसको देह छूट गया, सखूबाई वहीं जय श्री कृष्ण हो गई। उसके लोगों ने, उनके गांव के आसपास के लोगों ने, अरे तो ब्राह्मणी है, वो सखूबाई है, उसकी दाह क्रिया भी कर दी। अब उसका तो वहां दाह क्रिया हो गई और भगवान यहां बंधे खड़े। क्या उपाय हो? तो भगवती रुक्मिणी को कहा, अरे भैया मेरा पति क्या इसी तरह जिंदगी भर बंधा रहेगा, वहां पर पत्नी बना हुआ सेवा करता रहेगा? मैंने पत्नी भाव से बंधे। तो जो दाह क्रिया हो गई थी उसमें से जो अस्थियां बची थी, उन अस्थियों को लाके और हमारी भगवती रुक्मिणी ने, अरे उनको तो हड्डियां न लाई होती, उद्भव स्थित संहार कारणी क्लेश हारणी है, वो तो जगत की सृष्टा है। उन्होंने है और उसको सखूबाई को कह दिया, और तूने कहा तो उस शरीर से मैं अब घर नहीं जाऊं, तेरा वो शरीर तो नहीं रहा, ये तेरा नया शरीर है, जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरा कल्याण होगा। अब सखूबाई लौट करके आई। अब भगवान ने सोचा कि अब हम दो जने एक साथ दिखाई पड़े तो कैसे होगा, तो जल की मटकी लेकर के और कृष्णा नदी पहुंच गए। और यहां घर वालों का सवारी, भगवान का हाथ का भोजन, भगवान जैसा पत्नी भोजन बनावे तो फिर सास ससुर भी थोड़ा ठीक हो ही जाएंगे भोजन करके, भगवान के दर्शन करके। तो वहां पर भगवान ने नदी के किनारे ले सखूबाई को वो घड़ा पकड़ाया और दो चार मीठी मीठी बातें करके और चले गए। सखूबाई घर आई और वो घड़ा रख करके फिर अपने सब सेवा में लग गई। किसी ने कुछ पूछा नहीं, इसने कुछ बोला नहीं। 2-3 दिन बाद वो जो बड़ा ब्राह्मण जिसने उनकी दाह क्रिया की थी, क्या ना से ऐसा कोई गांव का नाम था बगल का, वो ब्राह्मण देवता है, अरे तेरी सखूबाई तो मर गई, वहां जला दी गई।
क्या बात कर रहे हो, हमारी सखुबाई तो यही है। ये नहीं कहा कि मैंने 3 दिन तक बांध रखा था, यही है, रोज सेवा करती है। उसको सखुबाई देखा, अरे कोई प्रेत है, वो तो वहीं जल गई, खाक हो गई। तो सखुबाई से पूछा तो सखुबाई ने सारी घटना बताई। सुन करके उसके सास ससुर और पति सबके हृदय में भगवान के प्रति दिव्य भाव जागृत हो गया और तब से उनके मन का वैमनस्य भी निवृत्त हो गया और सखुबाई के प्रति बड़े सद्भाव हुए। बड़ा प्रसिद्ध है सखुबाई का चरित्र। हमको इस चरित्र से क्या प्रेरणा मिलती है? भगवान की सीमा, यहां तो सखुबाई ने भगवान को बुलाया भी नहीं। भगवान से नहीं कहा जाओ मेरी ड्यूटी कर दो जाके थोड़े दिन के लिए, जरा बर्तन वर्तन मांज दो और पत्नी की जो जो सेवाएं सब होती कर देना जा करके, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवान को अपनी सखु की रक्षा करनी है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, उसके माध्यम से भक्त की महिमा का बखान करना है। इसलिए भगवान ने वो संबंध भी स्वीकार किया जिसको सामान्यतः कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं, आर्त त्राण परायण है। यदि ऐसे भगवान की हम शरण नहीं लेते हैं, हम उनके प्रति परिपूर्णतया समर्पित नहीं होते हैं, मनुष्य जीवन पा करके तो हमसे अधिक समझदार और कौन होगा। परमात्मा ही कृपा करके हमको सद्बुद्धि दें, अपने चरणों की ओर अग्रसरित करें, चरण प्रेम दें। इस प्रार्थना सहित श्री यमुना महारानी से आग्रह करते हैं, आप संबंध जोड़ने वाली हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ दें। ये प्रार्थना स्वीकार करें यमुना महारानी। यहाँ समस्त उपस्थित महापुरुषों के चरणों में वंदन, सभी ऋषि कुमारों और आचार्य गणों को वंदन। आप सब भाई बहनों सहित विज्ञान के माध्यम से जो जुड़े हैं उन सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।